यदि जीवन में परमात्मा के प्राप्ति का परिणाम चाहिए, यदि जीवन में परम शांति की प्राप्ति का परिणाम चाहिए, तो एक बार अपने मन के पौधे को जब गुरु के चरण में ला करके गाड़ दिए हैं, तब इसको गड़े रहने दीजिए। इसको बार बार उखाड़ने की चेष्टा मत कीजिए। यही कर केवल ये संत कबीर साहब तो यही कहना चाहते हैं ना कि यदि गुरु की भक्ति करते तो बाकी सबको छोड़ो। लोगों को लगता है तेरी तो कबीरपंथी होंगे तो बाकी सब चीज छोड़ना पड़ जाएगा। ये केवल कबीर साहब थोड़े कहेंगे, कि दुनिया के जिसके पास जाओगे सब यही कहेगा कि भक्ति का मतलब यही होता है कि एक बार यदि अपने मन को कहीं समर्पित कर दिए तो बार बार उस मन को उखाड़ते उघाड़ते मत रहिए, यहां वहां भटकाते मत रहिए, चंचल मत कीजिए, उसको स्थिर कर दीजिए। हनुमान जी हमारे सनातन धर्म के बड़े पॉपुलर देवता माने जाते, प्रतिष्ठित देवता। एक भक्त हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया और कहा कि हे हनुमान जी, हम तो इतने बड़े पुजारी हैं कि आपकी भी पूजा कर लेते हैं और 12 घंटा के अंदर हजारों मंदिर में चक्कर लगा आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? हनुमान जी ने कहा कदाचित जो मंदिर में नहीं आता है उसका मनोकामना पूरा हो भी सकता है, लेकिन तुम जगह जगह चक्कर लगाते हो, सब देवता के सामने सर झुकाते हो, तुम्हारा मनोकामना कभी पूरा नहीं होगा। तो भक्त ने कहा कि कैसी बात करते हैं, हम ढेर देवता के पास जाते हैं तो हम तो बड़ा पुजारी हुए ना, ढेर मंदिर में जाते हैं तो हम बड़ा पुजारी हुए ना। हनुमान जी ने कहा कि मेरा चालीसा पढ़े हो, हनुमान चालीसा पढ़े हो? तो उसने कहा पढ़े भी हैं और लाउड स्पीकर में सुने भी हैं, 40 ठो चौपाई हो तो याद भी है, कंठस्थ हो गया है। कहा याद है तो कभी उसकी तरफ गहराई से विचार नहीं किया। गहराई से विचार करोगे तो भक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि यदि मेरे चरण में तुम अपने मन के बीज को लगाए हो, मन का पौधा गला दिए हो, तो सबसे पहली शर्त यह है और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख लहई। इसके अर्थ पर कभी विचार किए? क्या कह रहा है हनुमान जी? क्या कह रहे हैं? यदि मेरा भक्त होना स्वीकार करते हो, मेरे भक्ति में तुम्हारी निष्ठा है, तो सबसे पहली शर्त यह है भक्ति की कि और देवता चित्त न धरई। मतलब क्या हुआ इसका? और किसी देवता के विषय में अपने चित्त में कोई धारणा बनाओ कि नहीं बनाओ, और किसी देवता को अपने चित्त में धारण करो कि नहीं करो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? और देवता चित्त न धरई, और किसी देवता को अपने मन में, अपने चित्त में, अपने जीवन में जगह दो कि नहीं दो। देने के लिए कह रहा है कि नहीं देने के लिए कह रहा है? नहीं देने के लिए कह रहा है। और देवता चित्त न धरई, यदि मेरी भक्ति करना चाहते हो, मेरी भक्ति से शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल एक बार मेरे चरण में अपने शिष्य को समर्पित करके, अहं मन चित्त को समर्पित करके, अब बाकी पूरे दुनिया के सब चीज को भूल जाओ, केवल मेरा स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण से पूछने गया कोई व्यक्ति कि हम यदि आपकी भक्ति करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में का ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ क्या होता है? सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर जितने कर्मकांड फैले हुए हैं, जितना पूजा पाठ विधान फैला हुआ है, सर्वधर्म परित्यज्य। परित्यज्य का मतलब पकड़ना होता है कि छोड़ना होता है। त्याज तज में परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर जितने पूजा पाठ धार्मिक विधान और कर्मकांड है, उसको क्या करना है? क्या करना है? पकड़ना कि छोड़ना? छोड़ देना। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, धर्म के नाम पर फैले जितने विधान पूजा पाठ कर्मकांड हैं, सबको छोड़ करके केवल मेरे चरण में अपने मन को स्थिर और समर्पित कर दो, तो शांति का दरवाजा खुल जाएगा, परमानंद और परमात्मा का दरवाजा खुल जाएगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो हनुमान जी से पूछने जाओगे तो वो भी ये कहेगा, यदि केवल एक के चरण में अपने मन को स्थिर करो, बाकी सबको छोड़ दो। कृष्ण से पूछने जाएंगे तो कृष्ण भी यही कहेगा। बाबा महर्षि में ही से पूछने जाइए, महर्षि में ही बाबा क्या कहेंगे?
बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा प्राप्त की, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किए जीवन का उद्धार संभव नहीं। अब गुरु की भक्ति करने वाले लोग बाबा में ही से पूछते हैं, ठीक है आपकी पूजा तो करेंगे ही, गुरु की पूजा करेंगे ही, लेकिन और जो 33 करोड़ है उसको क्या करें? कभी मन इधरों लपकता उधरों लपकता, उधर भी लपकता, अब क्या करें? महर्षि में ही बाबा ने कहा कि ये तो भक्ति का नियम यही है कि सबको छोड़ के एक में निष्ठ होना पड़ेगा। राम भी यही कहते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं, शिव भी यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं, बुद्ध भी, सब यही कहते हैं, कहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। केवल कबीर साहब पर ही इल्जाम मत लगाइए कि कबीर पंथी हो जाने का मतलब तो सब चीज छोड़ देना। ये भक्ति की शर्त ही यही है कि सब छोड़ना पड़ेगा। तो महर्षि में ही बाबा ये कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। यदि हम गुरु के भक्त हैं तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि गुरु की नित्य पूजा करें, गुरु की भक्ति करें, गुरु में अचल अटल विश्वास करें, उनके बताए निर्देश के अनुसार साधना करें, उनके निर्देश के अनुसार जीवन का आचरण करें, उनके जीवन उपदेश के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें और केवल एक गुरु पर अटल विश्वास करके बस उनकी तरफ ही अपने निगाह को जोड़े रखें, स्थिर रखें। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। लोगों ने कहा कि बाबा आप कहते हैं कि जगत इनके समान दूसरा नहीं है, तो आप किसी और देवी देवता की पूजा वगैरह किए कि नहीं किए? महर्षि में ही बाबा कहते, ध्यान से सुनिए, गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। इस शब्द का अर्थ जानते हैं कि नहीं? मैं ही को आन नहीं सूझा, ये हम लोगों के बिहार की भाषा है ना। मैं ही माना गुरु महाराज कहते हैं कि हम जब संसार में देखें कि गुरु के अलावा कोई दूसरा देवता दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि हमको आन मन क्या होता है? आन मन दूसरा, अनकर, आन, ये सब अपनी लोक भाषा है। तो आन मन दूसरा, मैं ही को आन, संस्कृत का जो अन्य शब्द है वही लोक भाषा में अन्य शब्द ही आन बन जाता है। मैथिली में अनकर मन दूसरा का, भोजपुरी में कहेंगे तो आन मन दूसरा, और संस्कृत में कहेंगे तो अन्य, अन्य मन दूसरा। अन्य, आन, अनकर ये एक तरह का शब्द है, भाषा का अंतर है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, इसके समान दूसरा कोई देवता पूरे संसार में नहीं है। मैं ही को आन नहीं सूझा, आन मन दूसरा और सूझा मन, सूझा मन क्या होता है? देखना। गुरु महाराज कहते हैं कि हम अपने साधनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं नजर पसार करके, तो पूरे संसार में हमको गुरु के अलावा दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता है। हम इनसे दीक्षा लिए हैं 30 वर्ष से, 40 वर्ष से, हमको कैठो देवता दिखाई देता है? जितना बैठे हुए लोग सब हैं, गुरु की भक्ति करने वाले करोड़ों लोग हैं, वो गुरु कहते हैं कि हम जब देखते हैं संसार में तो गुरु के अलावा हमको कोई दूसरा सूझा नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया। हम भजन भेद लेकर के 30 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब गुरु के पूजा करते 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 दूसरा पूजा आ गया तो थोड़ा उधरों जाके पान प्रसाद चढ़ाते हैं। छठ आ गया तो थोड़ा वो भी कर लेते हैं, काली पूजा आ गया थोड़ा वो भी कर लेते हैं। अब मौका लगा तो दुर्गा मैया को पठवा खसिया भी चढ़ा देते हैं, चुनरी भी चढ़ा देते हैं। तो जिस गुरु की हम भक्ति कर रहे हैं वो गुरु कह रहा है कि गुरु के अलावा हमको कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम उनके भक्त होके भक्ति करते हैं फिर भी हमको 75 ठो दिखाई देता है। हमारी भक्ति कभी पूरी होगी? पूरी हो जाएगी? पूरी नहीं होगी। भक्ति की शर्त ही है कि एक में अपने आप को स्थिर करके बाकी सब आदर सबका करना।
भूलने का ये अर्थ नहीं होता है कि मैंने निंदा करना या उठपटांग बोलना या और कुछ करना, ये छोड़ने भूलने का मतलब नहीं होता। मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दृष्टि एक है, अभी हम आपके तरफ देख रहे हैं, तो हमारे दाएं तरफ क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे बाएं तरफ क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे पीछे क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे नीचे क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे। दृष्टि की धार एक है, यदि एक पर लगी रहेगी तो स्वाभाविक है कि अनेक छूट जाएगा। एक में स्थिर होने के साथ ही सब को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। और यदि हम कहें कि हमको सब दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा माथा स्थिर नहीं है। सब हम कब देखेंगे? जब हमारा माथा चारों तरफ घूम रहा है, तब दाएं भी देखेंगे, बाएं भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे। चंचल होने पर हमें सब दिखाई देता है और स्थिर होने पर हमें एक के अलावा अनेक दिखाई नहीं देता है। तो यदि आपको इस पूरे दुनिया में बहुत सारे पूजा पाठ देवी देवता दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है, फिलॉसफी यह कहता है, साइकोलॉजी यह कहता है कि आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ है। और जब तक आपका मन और चित्त स्थिर नहीं होगा, तब तक शांति और परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। स्थिर होने का मतलब है एक को देखना, बाकी सब छूट जाना। तो जो गुरु के भक्त हैं, जो साधना करने के लिए आए हैं, बस एक गुरु को देखें, एक परमात्मा स्वरूप को देखें। सगुण रूप में गुरु हमारे देव हैं और निर्गुण रूप में हमारे भीतर में बैठा जो परमात्मा है वही हमारे देव हैं। बाहर में गुरु हमारे लिए उपासनीय है और भीतर में वह आत्म स्वरूप परमात्मा हमारे लिए उपासनीय है। एक आत्मा के अलावा बाकी किसी चीज को देखना या अपनी चंचलता को निमंत्रण देना है। यदि स्थिर होना चाहते हैं तो बाहर में गुरु की भक्ति और अंतर में बैठे उस परम सत्ता परमात्मा आत्मा की भक्ति यह करना चाहिए। तो मैं एक बात और कह करके बातें समाप्त करूं कि मैंने कहा कि कबीर साहब से कोई व्यक्ति पूछने गया कि आत्मा परमात्मा एक है कि दो है, तो दो आदमी गया। एक आदमी जो था वो एक मान रहा था और दूसरा आदमी जो था वो दो मान रहा था। तो दोनों मन ही मन मौज पिजा रहा था, दोनों के मन में लड्डू फूट रहा था कि कबीर साहब यदि कह दें कि एक है तो एक वाला सोच रहा था हम मौज पिजाएंगे। अब दूसरा आदमी जो था उसने सोचा कि यदि कबीर साहब कह दें कि दो है वो, तब तो हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा, तब तो हम मौज पिजाएंगे। लेकिन कबीर साहब भाषा के ऐसे कारीगर थे, भाव को ऐसे मोड़ देते थे कि किसी को मौज पिजाने का अवसर देगा ही नहीं हो। तो कबीर साहब वो दोनों साधक को कहते हैं कि तुम क्या मानते हो जी? तो उसमें से एक कहा कि हम तो एक के मानते हैं। कहा अच्छा। दूसरा से पूछा तुम? कहा हम दो मानते हैं। तो दोनों आदमी एक ही सवाल करने आए हो, जवाब कौन सा चाहिए? कबीर साहब तो सबने कहा कि हमारा वाला जवाब दे दीजिए। कबीर साहब ने कहा कि न तुम्हारा जवाब दूंगा न इसका जवाब दूंगा, मैं एक वाला जवाब दूंगा न दो वाला जवाब दूंगा। तो दोनों के बीच से कबीर साहब रास्ता निकालते। एक साखी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एक कहो तो है नहीं, यदि मैं कहूं कि आत्मा और परमात्मा एक है तो ऐसा नहीं है। जो दो मानता था वह उसका तो जमीन छोड़ के 74 फीट ऊपर उठ गया। ये हमारा वाला पॉइंट पे जा रहा है, दो वाला की मान्यता को सिद्ध कर रहा है। कबीर साहब ने कहा ज्यादा उछलिए मत, रुकिए, अभी आधा साखी बाकी है। एक कहो तो है नहीं, यदि हम आत्मा और परमात्मा को एक कहें तो ऐसा नहीं है। एक वाला मुरझा गया, दो वाला खिलने लगा। कबीर साहब का रुको रुको, न मुरझाओ न खिलो, अभी और सुनो। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी। यदि ये कहो कि आत्मा और परमात्मा दो है तो ये गाली हो जाएगी, ये तो विडंबना हो गई। एक कहो तो है नहीं, यदि कहे कि आत्मा और परमात्मा एक है तो ऐसा नहीं है। और यदि ये कहे कि आत्मा और परमात्मा दो है तो ये तो गाली हो जाएगी। तब फिर असली बात क्या है? असली बात क्या है? कबीर साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी। है जैसा तैसा रहे कही कबीर विचारी। वह परमात्मा और आत्मा एक भी नहीं है और वह परमात्मा और आत्मा दो भी नहीं है। तब है क्या भाई?
स्थिति के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो है, वो एक नहीं है। यदि एक कहो तो है नहीं। स्थिति के अनुसार यदि हम कहें कि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो ऐसा नहीं है। आत्मा की स्थिति अलग है और परमात्मा की स्थिति अलग है। जागृत की स्थिति अलग है और सुषुप्ति की स्थिति अलग है। बेहोशी की स्थिति अलग है, होश की स्थिति अलग है। वासना से युक्त रहने की स्थिति अलग है और वासना से मुक्त होने की स्थिति अलग है। इसलिए दोनों स्थिति को एक में खिचड़ी में मिला करके कहे कि आत्मा और परमात्मा की स्थिति एक है, तो ऐसा नहीं है। एक कहो तो है नहीं। स्थिति के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। स्थिति के अनुसार आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। माया के अधीन है तो आत्मा, माया से मुक्त है तो परमात्मा। वासना के अधीन है तो आत्मा, वासना से मुक्त है तो परमात्मा। यदि संस्कार के अधीन है तो आत्मा और संस्कारों से मुक्त है तो परमात्मा। प्रकृति के गुणों से अधीन है तो आत्मा और प्राकृतिक गुणों से मुक्त है तो परमात्मा। तो स्थिति में वह एक नहीं है। स्थिति में आत्मा की स्थिति अलग है और परमात्मा की स्थिति अलग है। लेकिन व्यक्तित्व में, संख्या में यदि हम गिनेंगे, यदि कहें कि आत्मा अलग और परमात्मा संख्या के दृष्टिकोण से अलग है, तो कबीर साहब कहते हैं तब ये तो आत्मा के लिए गाली हो जाएगी, परमात्मा के लिए तब ये गाली हो जाएगी। संख्या के दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। स्थिति के अनुसार एक नहीं है और संख्या के अनुसार दो नहीं है। स्थिति के अनुसार दो है और संख्या के अनुसार एक है। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहीं कबीर विचारी। माया, मैं ध्यान दीजिए मेरी बात पर, माया के आवरण में जब तक आत्मा लिपटा हुआ है तब तक आत्मा आत्मा है, किंतु मायावी आवरण को जैसे यह पार कर जाता है यह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यह कबीर साहब कहते हैं, दुनिया के सभी संत कहते हैं, यहां तक कि पूज्य महर्षि मेही बाबा की जो स्तुति विनती प्रार्थना हम लोग गाते हैं, सुनते हैं। और हम तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमको, जैसा कि हमारे श्री नारायण बाबू भी बता रहे थे कि 2018 में जब जिलाधिवेशन हुआ, कुप्पा घाट से सभी संत महापुरुष आए, उन मंचों पर भी मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया गया, मैं गया। और इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ, चाहे वो मन्यारपुर की सभा हो चाहे वो कुप्पा घाट की सभा हो, जहाँ कहीं भी, चाहे जिलाधिवेशन हो कि अखिल भारतीय हो, जिस भी प्रकार का मंच लगता है, मुझे उन कमेटियों के द्वारा बड़े आदर पूर्वक बुलाया जाता है और मैं उस मंच पर जाता हूँ। और जाने के बाद जो सदगुरु की भक्ति है, जो सदगुरु का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान और अध्यात्म की चर्चा है, बड़ी विशुद्ध रूप से, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई पाखंड आडंबर के उस बात को लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ और लोग उसको सुन करके बड़े गदगद होते हैं। क्योंकि संतों, अभी हमारे संत बता रहे थे स्वामी जी कि जो सुलझे हुए संत होंगे उनके विचारों में कोई अंतर नहीं होता है। ये संत मत की परंपरा भी यही कहती है कि पंथ, पंथाई और मोटी भावनाओं को हटा करके देखा जाए तो पता क्या चलता है, सभी संतों का एक ही मत है। और हम लोग जो पाठ करते हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह ये लोग पाठ करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग सुबह सुबह पाठ करते हैं। तो उस पाठ में 9 नियम हम लोग बताते हैं। 9 नियम का जो आखिरी नियम है, नम्मा नियम, उस नम्मा नियम में हम लोग कहते, ध्यान से सुनिए, कि किसी भी संप्रदाय से भेद नहीं करके, किसी भी संप्रदाय एवं तत्संबंधित शास्त्रों का विरोध नहीं करके प्रेम पूर्वक विवेक से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। ये नम्मा नियम है हम लोगों का। कोई भी मत है, कोई भी पंथ है, ऐसा थोड़े है कि उसमें सब चीज बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। यदि कुछ भी अच्छाई नहीं होगी तो वो परंपरा चलेगी ही नहीं। यदि उसमें कुछ भी अच्छाई नहीं होगी तो वो परंपरा समाज में मान्यता ही प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि उसमें कुछ अच्छाई नहीं होगी तो समाज के बीच में वो जिंदा ही नहीं रह सकेगा। तो ये कहने, जो भी सुलझे हुए व्यक्ति होंगे वो इस बात को, बुराई को नकार करके जो अच्छाइयां होगा उसको चुन लिया जाएगा। और कबीर साहब की तो मान्यता ही है कि साधु ऐसा चाहिए। यदि तुम साधना के मार्ग में आए हो, भक्ति के मार्ग में आए हो,
तो तुम अपने स्वभाव को सूप की तरह बनाओ। कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा देय उड़ाए। जैसे एक सूप के बीच में, सूप के पेट में यदि अच्छा और बुरा भूसा और अनाज मिला करके डाला जाता है तो सूप का स्वभाव यह है कि उछलते उछलते फटकते फटकते उसमें से जो भूसा होता है उसको बाहर फेंक देता है और उसका जो सारांश चीज होता है, अनाज होता है, उसको अपने अंदर रख लेता है। तो उसी प्रकार से हे सत्संगी, हे साधक, आप मत के और पंथ के चक्कर में मत पड़िए। आप मतवाद और पंथवाद के चक्कर में न उलझ करके केवल धर्मवाद और अध्यात्मवाद के पथ को स्वीकार कीजिए। साहब कहते हैं कि जैसे भूसा और अनाज मिला करके सूप में डाला जाए तो भूसा बाहर चला जाता है और अनाज अंदर रह जाता है। हे साधक, हे सत्संगी, आप भी अपने स्वभाव को सूप की तरह बनाओ कि दुनिया के अच्छे और बुरे चीज भी मिल करके यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो उसमें से बुराई को तुम बाहर फेंक दो और अच्छाई को अपने अंदर समेट करके रख लो। यही सत्संगी का स्वभाव होना चाहिए, यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए, यही ज्ञानी का स्वभाव होना चाहिए। तो संत मत यह कहता है कि मोटी बातों को और पंथाई बातों को अलग हटा करके देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि सभी संतों का एक ही मत है। और सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में, हम लोगों की परंपरा में जो सुबह शाम हम लोग पाठ करते हैं तो उस पाठ में, सुबह के पाठ में नव नियम का उच्चारण करते हैं। उस नव नियम में नम्मा नियम जो है वह नम्मा नियम यही कहता है किसी भी संप्रदाय से तथा तत्संबंधित शास्त्रों से, तत्संबंधी मैंने उससे संबंधित, उस पंथ से संबंधित जो भी शास्त्र है उससे विरोध नहीं करके विवेक पूर्वक उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। यह शिक्षा है और यही सारांश शिक्षा है। तो कहने का यह मतलब है कि जब कबीर साहब यह कहते हैं कि वह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है तो महर्षि में ही बाबा से पूछेंगे तो क्या अलग कहेंगे? वो अलग नहीं कहेंगे। उनसे भी पूछा गया अपने स्तुति विनती में, जो जब पाठ दोहराते हैं हम लोगों को भी पढ़ने का और सुनने का मौका मिलता है तो उसमें एक बात आती है कि घट तम प्रकाश शब्द त्रय कैसे है? जीव पर है छारे। घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन इनको हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। ये क्या कहता है? ये क्या कहा जा रहा है? इस शब्द में इतना ही कहा जा रहा है कि इस आत्मा के ऊपर, जीव माने आत्मा, इस आत्मा के ऊपर तीन प्रकार के मायावी आवरण छाए हुए, अंधकार, प्रकाश और शब्द। उसी को आप वासना, कुसंस्कार, जो भी आपको नाम देना है दीजिए, नाम से कोई फर्क तर्क पड़ता नहीं है। माने माया का वो आवरण है, तीन आवरण, अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण और शब्द का आवरण। ये तीन के आवरण जब तक इस आत्मा पर पड़ा हुआ है तब तक यह आत्मा है, तब तक यह जीव है। दृष्टि साधन, योग साधन, ध्वनि साधन करके क्या करना चाहिए? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान करके क्या करना चाहिए? इनको पकड़ना चाहिए कि इनको हटाना चाहिए? क्या करना चाहिए? साधना का लक्ष्य पकड़ना नहीं है, साधना का लक्ष्य छोड़ना है। साधना का लक्ष्य किसी चीज को लादना नहीं है, साधना का लक्ष्य है लदे हुए चीज को हटाना है। साधना का लक्ष्य किसी चीज से ढकना नहीं है, साधना का लक्ष्य ढके हुए चीज को अनावृत करना, उघाड़ना है। तो घट के अंदर जो अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन प्रकार का मायावी आवरण है, प्राकृतिक आवरण है। दृष्टि साधन और ध्वनि साधन यानी नादानुसंधान के द्वारा, अपने सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के अनुसार कहें तो दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव के द्वारा उन मायावी आवरण को हटाना चाहिए। और जब ये हट जाएगा तब क्या होगा? इनके हटे, ध्यान दीजिए, यही सब कुछ नहीं है। इनके हटे माया हटे, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक माया नहीं हटेगी। इनके हटे माया हटेगी
और वहां प्रभु से क्या हो जाएगी? एक रह जाएगा कि दो रह जाएगा? प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। द्वैत का मन क्या होता है? द्वैत का मतलब दो होता है। तो इस स्थिति में पहुंचने पर आत्मा और परमात्मा दो रहेगा कि एक रहेगा? कबीर साहब यही तो कह रहे हैं। कबीर साहब यही नहीं कह रहे हैं कि स्थिति में आत्मा और परमात्मा दो है, लेकिन गुण में आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। तो वहां क्या होगा? फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। असमनन, ये साधारण बुद्धि की बात नहीं है, और ये बुद्धि को डमाडोल होने देना भी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? क्या कह रहे हैं? फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। दृढ़ मनन माने क्या होता है कि एक बार खुट्टा गाड़ दिए तो फिर उसमें डिगावट नहीं हो, डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। और वही अडिग स्थिति को ही स्थिरता कहा जाता है, वही दृढ़ स्थिति को स्थिरता कहा जाता है। तो फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए या स्थिर बुद्धि चाहिए कि बस आत्मा और परमात्मा दो नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की स्थिति दो है। हमें मायावी आवरणों को तोड़ करके, प्रपंच के आवरण को तोड़ करके, वासना के आवरण को तोड़ करके इस आत्मा को मुक्त कर देना है। और आत्मा का मुक्त स्वरूप ही परमात्मा है, आत्मा का सहज स्वरूप ही परमात्मा है, आत्मा का निर्मल स्वरूप ही परमात्मा है। जैसे ही आत्मा अपने निर्मल स्वरूप में, जैसे ही आत्मा अपने मुक्त स्वरूप में, जैसे ही आत्मा अपने सहज स्वरूप में आ जाएगा, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, या दृढ़ मनन हमें करना है। तो कहने का ये अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन की यात्रा जब भी होती है तो चंचलता की यात्रा नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा विस्तार की यात्रा नहीं है, अध्यात्म की यात्रा सिमटाव की यात्रा है। आत्मा की यात्रा दौड़ने की यात्रा नहीं है, वह स्थिर होने की यात्रा है। और स्थिर होने के लिए गुरु के शरण में जाकर के, गुरु से ध्यान और साधना की युक्ति जान करके अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को स्थिर करने के लिए जो तरीका हो सकता है, उस तरीका को जान करके नित प्रति ध्यानाभ्यास करें, नित प्रति सत्संग सुने, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो नित प्रति सत्संग करें, नित प्रति सुबह शाम समय निकाल करके ध्यानाभ्यास करें, ध्यान करें। और ध्यान करने के साथ, ध्यान का अर्थ ही होता है अपने चंचल मन को मोड़ करके अंतरंग करना, स्थिर करना, सहज करना। जैसे जैसे आपका मन वाणी बुद्धि स्थिर और सहज होता जाएगा, वैसे वैसे आपको शांति मिलती चली जाएगी। और जिस दिन मन बुद्धि चित्त बिल्कुल शून्य होकर के सहज और शांत हो गया, अपने भीतर में हृदय के सिज पर लेटा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी व सेज की जाघट परगट होय। जिस दिन आप स्थिर हो गए, बुद्धि से, मन से, सुरत से, निरत से सब चीज स्थिर हो गया, उस दिन आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही आपके जीवन का लक्ष्य है, यही आपके आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है, और यही आपके मानव जीवन की पूर्णता है। बस इतना ही निवेदन करके आप सभी लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को सादर नमन करता हूं। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और साथ ही जो हमारे आयोजक हैं परम आदरणीय श्री राधे साहब, और उनके जितने भी सहयोगी हैं जिनका नाम मैं नहीं भी जानता हूं, फिर भी मैं हृदय से शुभकामना करता हूं उसके प्रति कि इसी तरह संत सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति उसकी आशा निष्ठा बनी रहे। इसी तरह से निरंतर उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, उसका भौतिक जीवन उन्नतिशील हो, धन्य धान्य स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, और सब इसी तरह से गुरु भक्ति में आनंद मगन के साथ सदा जुड़े रहें, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए, जितने लोग सत्संग सुनने आए हैं, जो ना आ सके अपने घर से भी ध्वनि विस्तारक केंद्र से सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी शुभकामना कि किसी के जीवन में कोई दुख न रहे, किसी के जीवन में कोई संकट पीड़ा न रहे, सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में प्रसन्नता और मंगलमयता हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।